नमस्कार, हर्ष न्यूज की तेज गति वाली बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं क्षेत्रीय खबरों की तेज बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में एक ही परिवार के 3 सदस्यों की दम घुटने से मौत हो गई। मृतकों में पति, पत्नी और उनका 4 साल का मासूम बच्चा शामिल है। पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। घटना कोतवाली थाना क्षेत्र के कोट चंद्रपुर की है। परिवार ने ठंड से बचने के लिए कमरे के अंदर पत्थर कोयला जलाया हुआ था और उसी कमरे में सो गए। दम घुटने से तीनों की जान चली गई। वहां खिड़की या रोशनदान नहीं था, इसके कारण कमरे में धुआं भर गया और दम घुटने से तीनों की मौत हो गई। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा मंगलवार को दिल्ली में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के लीडर्स प्लेनरी सत्र में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि तकनीक संचालित प्रशासन ही भविष्य की आवश्यकता है। छत्तीसगढ़ सरकार डिजिटल नवाचारों को अपनाकर सुशासन और अधिक सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। एआई का समुचित उपयोग ग्रामीणों और शहरी दोनों क्षेत्रों में सेवा वितरण को अधिक प्रभावी बना सकता है। उप मुख्यमंत्री ने वैश्विक विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं और तकनीकी कंपनियों के प्रतिनिधियों से संवाद स्थापित कर सहयोग की संभावनाएं तलाशी। दुर्ग में शिवजी की बारात के दौरान हुए विवाद के बाद नाबालिग की हत्या के मामले में पुलिस ने मंगलवार शाम 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुरानी रंजिश को लेकर हुए झगड़े में आरोपियों ने नाबालिग पर धारदार हथियार से हमला कर दिया था, जिससे इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। यह घटना 16 फरवरी की है। जय कुमार गोड उर्फ नानू शिवजी की बारात देखने गया हुआ था। बारात के दौरान नानू का कुछ युवकों से पुरानी रंजिश को लेकर विवाद हो गया। विवाद बढ़ने पर आरोपियों ने उसके साथ मारपीट की और धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि विवाद की वजह 2 क्षेत्रों के बीच वर्चस्व की लड़ाई थी। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में पुलिस ने नेशनल पेंशन स्कीम में बड़े घोटाले का खुलासा किया है। फर्जी दस्तावेजों के जरिए 15 जीवित खाता धारकों के खाते से मृत्यु के बाद मिलने वाली राशि निकाल ली गई है। इसके बदले खाता धारकों से 5% कमीशन एडवांस में लिया गया। इस मामले में पुलिस ने मंगलवार को मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया है। आरोपी बोरसी का रहने वाला है और ऑनलाइन सेवा केंद्र संचालित करता था। वह ग्राहकों से आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक की जानकारी लेता था। इसके बाद फर्जी दस्तावेज तैयार कर एनपीएस की राशि निकालने के लिए दावा प्रस्तुत करता था। छत्तीसगढ़ में मौसम फिलहाल ड्राई बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश का न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। हालांकि इसके बाद के कुछ दिनों में तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं जताई गई है। प्रदेश में सोमवार को सबसे अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रायपुर में दर्ज किया गया, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 9.2 डिग्री सेल्सियस अंबिकापुर में रिकॉर्ड किया गया। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक अभी देश में कोई सक्रिय सिस्टम नहीं है, जिसके चलते बारिश या तेज बदलाव के संकेत नहीं मिल रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में सराफा कारोबारी पर हमला कर 3 करोड़ 35 लाख की लूट की गई। कार सवार बदमाशों ने पहले उसकी कार को टक्कर मारी, फिर विवाद करते हुए पिस्टल तानकर हथौड़े से सिर पर जानलेवा हमला कर दिया। इसके बाद लुटेरे उनकी कार समेत 2 किलो 200 ग्राम सोना, 3,50,000 कैश सहित 3 करोड़ 35 लाख का माल लूट कर भाग गए। हमले में घायल कारोबारी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लूट की इस घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में कारोबारी पर लूटने हमला करते दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल पुलिस शहर और पड़ोसी जिलों के नाकेबंदी कर लुटेरों की तलाश कर रही है। घटना सरकंडा थाना क्षेत्र का है। दुनिया का सबसे पॉपुलर वीडियो प्लेटफॉर्म यूट्यूब का सर्विस अचानक ठप हो गया। डाउन डिटेक्टर के मुताबिक दुनिया भर में सुबह करीब 6:20 से लगभग 8 बजे तक लाखों यूजर्स को इसे एक्सेस करने में परेशानी हो रही थी। सबसे ज्यादा दिक्कत इसके मोबाइल ऐप में आई, जहां यूजर्स को समथिंग वेंट रॉन्ग मैसेज दिख रहा था। हालांकि जब इसे 2-3 बार रिफ्रेश किया गया तो वीडियोस दिखने लगे थे, लेकिन पूरी तरह से ये काम नहीं कर रहा था। वहीं इसकी वेबसाइट एक्सेस नहीं हो रही थी। भारत में आज सुबह 7 बजे से करीब डाउन डिटेक्टर पर शिकायतों का आंकड़ा 18,000 को पार कर गया। यहाँ 71% यूजर्स ऐप इस्तेमाल में दिक्कत हुई। जांजगीर चांपा में मनरेगा के नाम और नियमों में बदलाव के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी ने मंगलवार को मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत प्रदर्शन किया।
नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत और छत्तीसगढ़ कांग्रेस सह प्रभारी विजय जांगड़े के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने रैली निकालकर कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया। रैली के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला प्रशासन और पुलिस की ओर से लगाए गए सुरक्षा घेरे को तोड़ दिया। वे बैरिकेडिंग हटाकर कलेक्टर कार्यालय के सामने पहुंच गए। इस दौरान टीम के बैरिकेडिंग हटाने के प्रयास में पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी हुई। छत्तीसगढ़ रफ्तार की आज की बुलेटिन में बस इतना ही। अपने आसपास की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमेशा बने रहे हर्ष न्यूज के साथ। नमस्कार।